क्या शिरीन प्रेग्नेंट है? क्या शिरीन की सारी हकीकत सरबुलंद को मालूम हो जाएगी और सरबुलंद रबिया से कहेगा कि नजर रखो शिरीन पर, क्योंकि शिरीन का आशिक ने अपनी जुबान खोल दी है। वो बोलता है सरबुलंद के आदमियों को कि शिरीन ही है जो हवेली से हमारे साथ मिली हुई है और हवेली की सारी खबरें हम तक पहुंचाती है। अब जब शिरीन पर पहले ही शक था रबिया को, तो अब वो ये भी देखेगी कि वो किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। रबिया सरबुलंद से कहती है कि अगर आप ना रहे तो ये सरदारी किसे मिलेगी। तो एकदम से सरबुलंद खड़ा हो जाता है और चौंक जाता है। वो कहता है कि सुरहाब लाला है इसके पीछे। फिर इसके बाद तो उसे शक है ही कि शिरीन कुछ ना कुछ तो कर रही है, जो वो शिरीन पर नजर रखने के लिए कहता है रबिया को। क्योंकि जब वो कमरे के बाहर खड़ी आवाजें सुन रही होती है कि इस कमरे में कुछ कोई है या नहीं है, तो उसे सरबुलंद देख लेता है कि वो रबिया के कमरे की जासूसी कर रही है। सरबुलंद जो कहता है कि नजर रखो शीरी पर, वो सिर्फ उसे कमरे की जासूसी करता हुआ ही देखता है, जिस वजह से वो कहता है रबिया से कि तुमने नजर रखनी है अब शीरी पर, क्योंकि शीरी को मैंने सुबह ही देखा था कि तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी जासूसी कर रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ये जानना चाह रही है कि कमरे में कोई है या नहीं। उसी शख्स ने ही उसे पीछे लगाया होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे कमरे की वो जासूसी कैसे कर सकती है। लेकिन शीरीन को तो शक उस वक्त पड़ता है रबिया पर, जब रबिया अपने कमरे को ताला लगाती है। वो कहती है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो रबिया अपने कमरे को ताला लगाकर बाहर जाती है। यहाँ पर जो तोसम है वो कहता है गुलमहर को कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जाफरान चाचा हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गुलमहर कहती है कि मानो ना मानो हम उनके हाथ की कठपुतलियां हैं, वो हमारे साथ ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सरबुलंद को शक हो चुका है शीरी पर, जिसकी वजह से वो कहता है कि अब जब ये किसी से मिलेगी तो तुम इस पर नजर रखोगी कि ये यहाँ से किसको मिलने के लिए जा रही है। फिर साथ ही में ये भी बताया कि रबिया कि इसके पास मोबाइल फोन है, जो ये मान ही नहीं रही कि इसके पास मोबाइल फोन है, और उसके जरिए मैंने किसी से इसे बात करते हुए भी देखा है और जल्द ही इसका आशिक भी मुंह खोल ही देगा कि वो ये सब कुछ शीरी के कहने पर करता रहा है। शीरी उसे घर की खबरें देती थी जो ये सब कुछ मैं कर रहा था। और यहाँ पर जब रोशन पूछेगा जाफरान से कि मैंने तो नहीं मारा था शेरगिल लाला को, तो किसने मारा था, तो यहाँ पर जाफरान कहेगा कि किसी को मारने के लिए जिगरा चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये भी कहेगा रोशन कि अगर आपने मारा था उसे तो मुझ पर इल्जाम क्यों आया, आपने अपने ऊपर ही इल्जाम लेना था कि आपने मारा, मुझे क्यों बुरा बनाया सबकी नजरों में कि मैंने शेरगिल लाला का कत्ल किया है। बस अब खेल खत्म हो गया है, मुझे सारी हकीकत पता चल गई है। और शीरी को जब देखती है रबिया तो उसे शक हो जाता है, क्योंकि वो सीधा जब उसे देखती है तो वो जाती है सुराब लाला के पास और उसे सारी बताती है बातें कि मैं ऐसे गई थी रबिया के कमरे के पास और मुझे आवाजें आ रही थी अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि कमरे में कोई है। क्या उस कमरे में सरबुलंद तो नहीं है जिसे दी हुई है रबिया ने पनाह अपने कमरे में। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम रबिया पर नजर रखो कि रबिया क्या अपने कमरे में लेकर जा रही है और क्या कर रही है। उसके बाद जब शीरी नजर रखती है रबिया पर तो रबिया खाना लेकर जाती है और कुछ चीजें उसके पीछे पीछे ही सुराग भी चला जाता है उसके कमरे में। और जब उसके कमरे में जाता है तो उसे पता चल जाता है कि अंदर सरबुलंदी है। क्या अब उस पर यह इल्जाम लग जाएगा कि वो सरबुलंद को अपने कमरे में छुपा कर बैठी है और वो अच्छे किरदार की नहीं है, या उससे पहले ही सरबुलंद से बाहर आ जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। शीरी को तो फौरी ही अगले एपिसोड में बाहर हवेली से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि शीरी की हकीकत तो अब सरबुलंद को पता चल ही गई है और साथ ही में अब सुराब की हकीकत भी
अगले एपिसोड में आ ही जाएगी सामने। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस